पानामा केस का फाइनल राउंड। सहाफी लीगी रहनुमाओं के गुस्से का शिकार। हमारा मैंडेट छीन नहीं सकते। अमन पर कोई समझौता नहीं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज। क्या हो पाएगा दहशतगर्दी का खात्मा? अल्लाह की रहमत का सा तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत है। सियासतदान दुनिया में नफरत का बायस बन गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंग्रेजी में कहते हैं कि एंगर इज नो आर्ग्यूमेंट। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स दिए जा रहे थे कि नैब उनके लिए अब प्रैक्टिकली फौत हो चुका है, तब बाहर सुप्रीम कोर्ट की राहदारी में वजीर ममलिकत बराए IT अनुशेर रहमान ने सहाफी आजम गुल के मुताबिक उनका मोबाइल फोन छीना, उसमें से वीडियो को डिलीट किया और उन्हें 14 साल कैद करवाने की धमकियां भी दी गई। क्या जैसे जैसे पनामा केस का फैसला करीब आता जा रहा है, हुकूमती वुज़रा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं? और अगर यह फैसला नून लीग के हक में आता है तो फिर PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और अगर PTI के हक में आता है तो नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और अगर बैन फैसला आता है तो फिर मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर तारिक फजल चौधरी, वजीर ममलिकत है कैट के, जबकि हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान मुर्तजा साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इस सुप्रीम कोर्ट में क्या वाकया पेश आया सहाफी और अनुशेर रहमान के दरमियान? जी, मैं आपको वाकया बताने से पहले ये बात कहूंगा कि दोनों जो भी आप ये कहें कि हमारे जो साफी भाई हैं जिन्हें इस वाकये के हवाले से गिले शिकवे थे, वो सब दूर कर दिए गए हैं। आज शाम को हमारी जो वज़ीर मुमलिकत है इत्तलात और नशरियात की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके ऑफिस में बाकायदा एक मीटिंग हुई है जिसमें अनुशा रहमान साहिबा भी मौजूद थी और जो भी मुतलका साफी हज़रात थे वो सारे मौजूद थे और बड़ी खुश असलूबी के साथ इस सारे मामले को तय कर लिया गया है। जो गिले शिकवे थे वो सारे रफा कर दिए गए हैं और ये जो एक फ्रिक्शन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन तारिक साहब, वाकया क्या पेश आया? देखिए, वाकया ये था जी कि अनुशा रहमान साहिबा पनामा केस की तफसीलात के हवाले से साद रवीक साहब से कोई बातचीत कर रही थी। ठीक है। और जो हमारे कुछ साफी भाई हैं जिनके गले में कोई ऐसा टैग भी नहीं था जिससे पता लगे कि उनका ताल्लुक किसी मीडिया हाउस से है, किसी साफी तंजीम से है, वो बिल्कुल यानी कोई ऐसा शनासा चेहरा भी नहीं थे, तो वो वीडियो बना रहे थे। और जो अनुशा रहमान साहिबा ने जब देखा कि कोई खुफिया तौर पे उनकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उनके पास गई और उन्होंने कहा जी कि आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप वीडियो बनाएं, आप इस वीडियो को डिलीट करें। खैर, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब भी पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि इनका ताल्लुक जो है वो साफी बरादरी से है तो बड़ी खुशअस्लूबी के साथ इस मामले को वहां पे मौके पे खत्म कर दिया गया। तारिक फजल चौधरी साहब, ये वाकया सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में राहदारी में पेश आया? जी, सुप्रीम कोर्ट को जो अंदर है कॉरिडोर या कह लें या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर पेश आया। लेकिन उसके बाद जब बाकी तमाम हमारे साफी भाइयों को इस वाकये का पता लगा तो उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी ज्यादती है और इस पे हम प्रोटेस्ट करते हैं। उसमें भी हमने उनसे ये कहा कि हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं और इस मामले को खुश असलूबी से तय किया जाएगा। चलें, ठीक है। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। कामरान मुर्तजा से बात करना चाहेंगे इसी सारे मामले के हवाले से। कामरान मुर्तजा साहब, क्या सहाफियों को सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत होती है आमतौर पर कि वो इस तरह से किसी की मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बना सकें? देखिए, नॉर्मली तो मोबाइल फ़ोन जो क्लाइंट है, आम लोग हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन बाहर ले लिया जाता है और उसके अगेंस्ट उनको रसीद दे दी जाती है। जब वापस निकलते हैं तो फिर मोबाइल फ़ोन उनको रिटर्न कर देते हैं। मगर वकला का और सहाफ़ियों का मोबाइल फ़ोन नहीं लिया जाता क्योंकि हम लोग रोज़ आते हैं और रोज़ उनको हमारे चेहरे शनासा होते हैं, हमारे मोबाइल हमारे पास होते हैं। अलबत्ता कोर्ट के अंदर जब हम इंटर होते हैं तो बाहर जमा करवा देते हैं। अब बात यह है कि वैसे तो वीडियो किसी की नहीं बनानी चाहिए, मगर इसके साथ साथ एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हमारी वीडियो खुद ब खुद बन रही होती है।
तो उसमें जब लोग जिम्मेदार मनासिब पे जो लोग होते हैं उनका पेशेंस भी ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी ने वीडियो बना ली है तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो मतलब जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो वो सब पब्लिक के लिए एक्सपोज होते हैं और उनकी वीडियो कहीं पे भी बन सकती है। इवन अब तो हर जगह पे मतलब आपको पता भी नहीं बिल्कुल। इसी पर रिस्पांस ले लेते तारिक फजल चौधरी से भी। तारिक फजल साहब, इससे पहले कि मैं पनामा केस की प्रोसीडिंग में आऊं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा कि अनुशे रहमान और साद रफीक जब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और ये वीडियो बनाने का वाकया पेश आया, तब दोनों ये वुजरा एक पब्लिक प्लेस पर खड़े थे। तो एक पब्लिक प्लेस पर वुजरा की वीडियो बनाना सहाफी के लिए क्या जुर्म है? तारिक फजल साहब, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी जिंदगी में ज़ाहिर है कोई प्राइवेसी होती है। और मैं आपको ये अर्ज करूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई भी खड़ा है और अगर कोई ये कहे जी कि मैं आपको वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो कोई एतराज नहीं है इस बात के ऊपर। ज़ाहिर है हम मतलब पब्लिक फिगर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उस चीज को माइंड करते हैं। लेकिन वो एक खातून थी, उन्हें लगा कि कोई ऐसा फर्द, जो मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई ऐसी बज़ाहिर कोई ऐसी शनाख्ती अलामत नहीं थी जिससे पता चले कि ये कोई जर्नलिस्ट है। अगर ये पता होगा कि जर्नलिस्ट है तो शायद ये नौबत भी ना आती और वो आराम से बात करते। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, पनामा केस की प्रोसीडिंग्स पर बात करना चाहूंगा। जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर इदारे अपना काम ठीक तरीके से करते तो आज ये नौबत पेश ना आती, कोई भी इस सारे मामले पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और आज ये कहा गया है कि नैब हमारे लिए फौत हो चुका है। पनामा केस का जो भी फैसला आता है तारिक फजल चौधरी साहब, उस केस से हटकर क्या रियासत पाकिस्तान के लिए, क्या हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये कमेंट्स लम्हाए फिक्रिया नहीं है? तारिक फजल चौधरी साहब, देखिए जी, जो कमेंट दिया गया है ये वाकई मैं समझता हूँ कि ये मैं ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स हैं उन पर तो कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल ये बात वाकई जो है ये बायसे तशवीश है। और इसमें जो बात तशरीह तलब है, वजाहत तलब है, वो ये है कि क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले जो चेयरमैन नैब है वो पेश हुए, उनसे पूछा गया कि हुदैबिया जो पेपर मिल्स हैं उनका जो फैसला है और जो 2 दफा लाहौर हाई कोर्ट से क्रैश हो चुका है, उसके वाले से नैब कोई दोबारा अपील करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। क्योंकि ये बात खासी पुरानी है, इसलिए चेयरमैन नैब ने कहा कि हमारा इस अपील का कोई इरादा नहीं है। और उनके मेरे ख्याल इस जवाब से जो ऑनरेबल जजेस हैं वो ऑफेंड हुए और उन्होंने ये बात महसूस की कि शायद चेयरमैन नैब को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। तो आज भी उनके रवैये से, उनके अल्फाज से ये बात लग रही थी कि चेयरमैन नैब की इस स्टेटमेंट से वो नाला है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बुनियादी तौर पर चेयरमैन नैब के उस जवाब या उस रवैये की वजह से आई है। बहैसियत इदारा शायद उन्होंने नैब को टारगेट करने की कोशिश नहीं की। ठीक है तारिक फजल चौधरी साहब, तवक्कुफ कीजिएगा जरा, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। कामरान मुर्तजा साहब, ये कहिएगा कि पनामा केस का जो भी फैसला आता है, अगर नून लीग के हक में आता है तो पीटीआई के लिए सियासी मसाइल होंगे, अगर पीटीआई के हक में आता है तो नून लीग के लिए सियासी मसाइल होंगे। आप समझते हैं कि इस केस के फैसले से मुल्क का जो पॉलिटिकल मुस्तकबिल है वो तब्दील हो सकता है फंडामेंटली? कामरान मुर्तजा साहब, देखिए, पहले तो मुझे बड़ा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट से। मैं खुद इसी अदारे से वाबस्ता हूँ, इसका वकील हूँ एक। मगर जो पिटिशन इंटरटेन हुई है, मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं और मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है ना वो इस तरह से इंटरटेन होना चाहिए था। मगर अब मामला चल रहा है, इसके ऊपर इसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी जजों को फैसला करना चाहिए, क्योंकि जज फैसला करेंगे वो न सिर्फ इस केस में बल्कि आइंदा के लिए भी एक कानून बन जाएगा। और अगर इस तरह से डायरेक्ट मैटर जो है ना वो इंटरटेन होने लगे तो वो ड्यू प्रोसेस वाली बात जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें नाहली इस स्टेज पे इस तरह से तो मेरी अपनी रिजर्वेशंस इस मामले में हैं और हमें अपना कंसर्न, चूंकि हम वकला बॉडीज को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो अपना कंसर्न जो है ना हम शो करते हैं। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, अब ये केस टेकअप कर लिया गया, इसकी हियरिंग हो गई, अब फैसला करीब है। आप समझते हैं कि इसका फैसला पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकेगा? इसका फैसला बेसिक स्ट्रक्चर को यकीनन तब्दील करेगा। इन एनी केस दोनों तरफ से, अगर बल्कि इसमें 3 फैसले हो सकते हैं, जो मुमकिन 3 बातें हो सकती हैं। पहली, इसकी डिसमिसल हो सकती है इन पिटीशंस की। दूसरा जो है ना जो प्रेयर है वो ग्रांट हो सकती है। और तीसरा जो है ना, इसमें जो तीसरी बात मुमकिन है वो कि अब भी कमीशन शायद को बन जाए। तो तीनों सूरतों में जो है वो इसके जो ना बड़े दूरस नताइज होंगे और ये पॉलिटिक्स को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को ये मुतासिर यकीनन करेगा। इस वक्त मतलब पहली, दूसरी, तीसरी बड़ी पार्टियों में से
2-3 पार्टियां जो है ना वो इस वक्त एट स्टेक हैं और किसी के लिए भी जो है ना वो जिंदगी और मौत का भी मसला बन बिल्कुल ठीक है कामरान मुर्तजा साहब। तारिक फजल चौधरी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपने पनामा केस से क्या असबाक अखज किए हैं अब तक? देखिए, गुजारिश है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात सोचनी चाहिए कि ये केस अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ज़ेर समाअत है तो इससे कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आप देखें कि दिन में कम अज कम 3 दफा मीडिया के ऊपर आके हकायक को तोड़ मोड़ के पेश करके जो अदालती कार्रवाई होती है उसे बिल्कुल एक नया रुख दे के, और हर दफा ये कहना उसका चोरी साबित हो गई, वो पकड़ी गई, फलाना हो गया, करप्शन साबित हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम इस केस में नहीं है, कोई ऐसी एलिगेशन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की जात के ऊपर नहीं है। 2 अपार्टमेंट्स का या 3 अपार्टमेंट्स का जिक्र है, वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के नाम पे है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, मनी ट्रेल बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो, आप ये कहें जो मैं उसको मिसाल देसी ऐसे देता होता हूँ कि जैसे एक घोड़ा होता है, टांगा उसके आगे होता है, वो जैसे चाहते हैं टांगा आगे हो घोड़ा पीछे हो, इतना होता नहीं है। आपको रेस्पेक्टेबल तरीके से, मेच्योर तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही है, फैसले का इंतजार करना चाहिए, ना कि हर रोज डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी मर्जी का फैसला सुना देते हैं। आप अभी केस ज़ेर समाअत है, आप हमें मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं चोरी होगी, टाका पड़ गया। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, ये भी तो रिमार्क्स दिए गए हैं ना कि बाप से पूछो तो वो कहता है कि बेटों से पूछो, बेटों से पूछो तो वो कहते हैं दादा से पूछो। ये भी तो रिमार्क्स अदलिया के अहाते में दिए गए हैं ना। देखें, जब केस ज़ेर समाअत होता है तो उस वक्त कई ऐसी चीजें जो वकला कह रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो नाम दिए जा रहे हैं और जो रिमार्क्स की बात की जा रही है, ये चीजें मौके के ऊपर होती हैं। आप इन्हें बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के और बगैर साको सबाक सही बात है को नहीं पकड़ सकते। लेकिन जाहिर है अगर अपार्टमेंट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों के नाम पे है तो बच्चों ने ही जवाब देना है, और अगर उन्हें दादा ने गिफ्ट किए हैं तो वो जाहिर है मनी ट्रेल सारा दादा का बता रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई मैं समझता हूं कि ऐसी बात जो। बिल्कुल ठीक है तारिक फजल चौधरी साहब, तवक्कुफ कीजिएगा जरा। कामरान मुर्तजा साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। दुनिया के 206 ममालिक में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सबसे हाईएस्ट लेवल की कोर्ट में हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के तहत मुकदमा चल रहा हो और वो बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हो? कामरान साहब, मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसमें किसी भी हाईएस्ट कोर्ट में कोई किसी प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा हो और वो अपना फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हों। ऐसा नहीं होता। ऐसा है ना कि अब जब ऐसे एलिगेशन आते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो एलिगेशन ठीक हो सकते हैं या एलिगेशन गलत हैं। अगर एलिगेशन ठीक है तो बाज़ लोग जो है ना दूसरे मुल्कों में वो तो खुद रिज़ाइन करके वो आउट हो जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। और बाज़ जगहों पे फिर जो है ना वो बाकायदा अदारे इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, उनको जो है वो इन्वेस्टिगेट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अदारों का वजूद जो है वो तकरीबन, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात है कि ये नैब के मुतालिक उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक ये फौत हो चुका है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तकरीबन सारे अदारे जो है ना वो फौत हो चुके हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जिस अदारे को जो काम करना चाहिए वो अपना काम नहीं कर रहा। अगर अदारे अपने काम कर रहे होते तो शायद ये मामला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाने की कभी जरूरत भी ना होती। तो अब मैं नहीं समझता कि इसमें मामला जो है ना, इसके बावजूद के अदारे काम नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट को डालना पड़ा, क्योंकि इसके बड़े जो है ना बड़े जो है ना फॉर रीचिंग इफेक्ट होंगे इस केस के। और ये केस भी इसी तरह से जो है ना एक मिसाल बन जाएगी, जैसे कुछ और ऐसे केसेस हैं जो मिसाल बन गए और लोग उनकी जो है ना मिसाल देते हैं मगर उसके ऊपर जो है ना वो रेफर नहीं होता, एज ए प्रेसिडेंट रेफर नहीं होता बाज़ जगहों पे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हुक्मरान जमात की जानिब से रिस्पांस देने के लिए। सूरत हाल ये है कि पनामा केस का मामला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इस केस का जो भी फैसला आता है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल के डायनामिक्स को जरूर तब्दील करेगा, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी हाईएस्ट कोर्ट में हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो और वो हेड ऑफ द स्टेट बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं और अपने फराइज बखैर खूबी सर अंजाम भी दे रहे हो। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है।